नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल में ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम समझने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, देखेंगे। और ये कैसे और किस क्रम में है, किस क्रम में है और किस साइज में है, सबको हम क्रम से समझेंगे। ज्योग्राफी समझने के लिए सबसे पहले हम पहला टॉपिक ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम से ही शुरू करें तो हमें आसानी होती है। आगे हमारा धीरे धीरे डिटेल से। ज्योग्राफी एकदम समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको धीरे धीरे कम से कम 10 क्वेश्चन आप इसके बारे में फैक्ट रोज याद करें, तब आप आराम से ज्योग्राफी को समझ पाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों ये हमारे क्या हैं? ग्रह। ये बड़े बड़े क्या हैं? ग्रह। क्षुद्र ग्रह इन्हें कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह इन्हें कहते हैं, ठीक है। उल्का क्या होती हैं? ऐसे, ठीक है। और तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान से देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, इन सबका जब एक समूह बन जाता है तो हमारा सोलर सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य हमारा केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला ग्रह हमारा क्या है? बुध। दूसरा हमारा ग्रह है शुक्र। और तीसरा हमारा है पृथ्वी। और चौथा हमारा है पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। इसके बाद हमारा बृहस्पति। इसके बाद हमारा शनि के बाद हमारा अरुण और वरुण। ग्रह हमारे 2 भागों में बटे होते हैं, 2 भागों में टोटल हमारे ग्रह 8 हैं। पहले 9 थे, अब यम को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। यम को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है कि हमारा सबसे लास्ट में था क्या, उसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अभी हमारे कितने ग्रह? 8 ग्रह माने जाते हैं। ग्रह हमारे 2 भागों में बट जाते हैं। ये बीच में हमारा ये क्षुद्र ग्रहों की एक रेखा पाई जाती है। यहाँ बहुत छोटे छोटे लाखों असंख्य क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम सूर्य के बारे में सबसे पहले हम सौर मंडल को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ग्रहों का हमारे साथ साथ लिखते रहें। ग्रहों का क्रम, क्योंकि ये मिटा दिया जाएगा, थोड़ा फास्ट लिखें। ग्रहों के क्रम की बात करें तो, ठीक है, स्थिति के आधार पर ग्रह, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। ग्रह बुध, नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, बृहस्पति। नंबर 6
शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। वरुण नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण, नंबर 8 वरुण। ये तो हमारे ग्रहों का एक क्रम है कि इनकी स्थिति क्या है। सूर्य के इधर, सूर्य के बाद हमारा सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति और फिर शनि। 6 नंबर पर शनि और 7 नंबर पर अरुण, 8 नंबर पर वरुण। इस क्रम में हम सबसे पहले इन्हें याद कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम। ये दो चीज़ें तुम्हें ग्रहों को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है इन्हें याद करना, क्योंकि देखो सबसे पहले ग्रहों का क्रम वो किस स्थिति में, सूर्य के बाद सबसे पहले नंबर पर हमारा बुध आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति और 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर अरुण, 8वें नंबर पर वरुण। बीच में ये एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, ये भी एस्टेरॉयड हैं, ठीक है। इनको दो भागों में बांट देते हैं। आगे अब हमारा अगला ग्रहों का क्रम किसके अनुसार, आकार के आधार पे, क्या आकार के आधार पर, आकार यानी साइज के आधार पर। साइज के आधार पर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले बड़ा हमारा क्या है, बृहस्पति, क्या बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है, बृहस्पति। और नंबर 2 पर हमारा आता है शनि, क्या शनि। नंबर 3 पर क्या आता है, अरुण, अरुण। और नंबर 4 वरुण। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो बीच में हमारी एस्टेरॉयड्स की लाइन है, इसके बाद आउटर एरिया, ये आउटर एरिया के बोले जाते हैं और ये इनसाइड एरिया के। तो आउटर एरिया में जितने ग्रह हैं वो सब क्रम से ही हैं, क्या बृहस्पति, बृहस्पति के बाद उससे छोटा शनि, शनि के बाद उससे छोटा अरुण, अरुण के बाद उससे छोटा वरुण। ये सभी क्रम में। अब इधर आ जाइए, इधर इनसाइड एरिया में हमारा सबसे बड़ा होता है पृथ्वी, क्या पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हम ऐसे, क्या ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसे लाइन खींच लो, इसी से ही याद हो जाएगा। ये तो सब क्रम से हैं, क्या ये सब क्रम से हैं। इसके बाद इनसाइड एरिया के पृथ्वी से शुरू करो, क्या पृथ्वी, क्या नंबर 5 पे पृथ्वी, पृथ्वी। नंबर 6 पर मंगल, क्या मंगल। नंबर 7 पर हमारा शुक्र, नंबर 7 पर शुक्र। ऐसे 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 लाइन आएगी हमारी, ठीक है, शुक्र। नंबर 7 पे शुक्र। नंबर 8 पर हमारा बुध, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए ग्रहों के क्रम, किसके, साइज या आकार के आधार पर। ये ज्योग्राफी समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें याद करना जरूरी है, क्या सबसे पहले ग्रहों का क्रम, इसके बाद ग्रहों का क्रम उनके साइज के आधार पर, किसके, साइज के आधार पर। अब इन ग्रहों के बारे में हम जो मेन पॉइंट हैं उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बुध, क्या जो ये तो क्रम तो पूछा ही जाता है, क्या क्रम तो पूछा ही जाता है। ठीक है, एक मिनट देखिए, ग्रहों का जो है क्रम तो पूछा ही जाता है, ठीक है। क्रम के साथ साथ उनके साइज के आधार पर भी क्रम पूछता है, सवाल बराबर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनके बारे में जो इनके मेन पॉइंट हैं, इनकी विशेषताएं हैं, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। बुध क्या है, सबसे निकट है, क्या बुध क्या है, किसके निकट है, सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा है, क्या सबसे छोटा भी है, क्या सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा ग्रह। इसके बाद शुक्र, शुक्र को क्या कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार क्या
इसको मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, क्या सुबह का तारा, और शाम का तारा, शाम का तारा। ये लिखते रहे, हम बाद में मिटा देंगे, ठीक है। शाम का तारा, सुबह का तारा, दोनों को सुबह का तारा, शाम का तारा कौन है? शुक्र है, क्या शुक्र है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्या पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा भी बहन कहते हैं। अच्छा, जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज और आकार लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये तीनों विशेषताएं आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हमारे पृथ्वी, नंबर 3 पर पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को हम इधर समझ लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है। नंबर 3 पर पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में विशेषताएं, यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर एकमात्र जीवन पाया जाता है। एक ऐसा ग्रह है जिस पर सिर्फ जीवन पाया जाता है, यानी मनुष्य, जीव जंतु सिर्फ पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। और कोई भी सौरमंडल में हमारा एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ हमारा जीवन पाया जाता हो, यानी कोई भी प्राणी रह सके यहाँ, क्या जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, आदमी और कहीं नहीं रह सकते हैं, सिर्फ कहाँ रह सकते हैं? पृथ्वी पर। ओके, देखो पृथ्वी के बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 1, इसका घूर्णन, क्या घूर्णन किधर होता है? पश्चिम से पूरब तरफ। कैसे? पश्चिम से पूरब, क्या पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन कैसा होता है? पश्चिम से पूरब की तरफ। और ये 23.5 डिग्री पर झुकी है, क्या 23.5 डिग्री पर झुकी है, डिग्री पर झुकी है, ठीक है। ये लिख लेंगे, ठीक है। ये अपना चक्कर, अब पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ये कितने समय में लगाती है? वैसे हम लोग मानते हैं 24 घंटे। कितने? 24 घंटे, लेकिन एक्यूरेट इसका टाइम है 23 घंटा। लिखेंगे फटाफट, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। इसको हम मिनिमम मान लेते हैं 24 घंटे। कितना? 24 घंटे कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, ठीक है। आगे देखिए, अब सूर्य 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में चक्कर लगाता है खुद का, क्या खुद की ही जगह पे रोटेट होता है, ठीक है। चंद्रमा, अब चंद्रमा के बारे में समझ लो। चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का उपग्रह। क्या उपग्रह क्या होता है? उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाएं। किसके? ग्रहों के चक्कर लगाएं, वो क्या होते हैं? उपग्रह। क्या वो उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है हमारा चंद्रमा। क्या उपग्रह? चंद्रमा, ठीक है। ये याद रखना है, ये लिख लिया होगा, ये हम रेज करते हैं, ठीक है। ठीक, पृथ्वी हो गया। अब देखिए मंगल। क्या मंगल पृथ्वी से बड़ा है। क्या मंगल पृथ्वी से बड़ा? मंगल पृथ्वी से बड़ा, ठीक है। मंगल पृथ्वी से बड़ा है, ठीक है। और सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 687। सूर्य का चक्कर लगाता है 687 दिन में। कितने? ठीक है। आगे देखिए बृहस्पति। क्या बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी है। क्या
बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी, क्या सबसे बड़ा है और साथ साथ सबसे भारी है। कौन? बृहस्पति। क्या? शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला, क्या शनि, शनि देखा जाए तो सौर मंडल में सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर हमारा शनि आता है। क्या? दूसरे नंबर पर हमारा शनि आता है। ठीक है, इसके उपग्रह शनि में, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने? सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास हैं। कितने? 274। क्या? शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह, क्या सबसे ज़्यादा उपग्रह। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह कितने? लगभग 274। कितने? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं भैया ऐसे, क्या 274। कितने? 274। ठीक है, और शनि, ठीक है 274। अरुण, अब देखो अरुण, क्या अरुण के पास कितने उपग्रह हैं? अरुण नीला ग्रह है। क्या? इसको नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नीला है, इस पे और कोई रंग नहीं है, पूरी तरह से नीला है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये 84 दिन, ठीक है 84 दिनों में सूर्य का, ठीक है चक्कर लगा लेता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहते हैं। क्या? इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल ऐसे झुका हुआ है। क्या? ठीक है, अपनी स्थिति पे ऐसे झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला हमारा शनि हो गया, अरुण हो गया, और वरुण सबसे दूर, वरुण हमारा सबसे दूर का, सबसे दूर। ठीक है, इसको चक्कर लगाने में कितने समय लग जाता है? 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष। ठीक है, ये आज हमने सौरमंडल के बारे में संक्षिप्त जानकारी में समझ लिया है। आगे चल के हम इनके बारे में और डिटेल से इनके बारे में हर फैक्ट को देखो समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।